ओके, सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज इंटीजर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के नंबर होते हैं और नंबर्स को किस किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होके और सीधा इनफाइनाइट तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। उसके बाद यदि मैं इस नेचुरल नंबर्स पे 0 और इंक्लूड कर दूं, 1 2 3 एंड डैश 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 पॉजिटिव इनफाइनाइट, सो these number are called whole numbers। क्या कहलाएंगे? whole number कहलाएंगे। देन उसके बाद ये तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हो गए नेचुरल नंबर। यहाँ पे 0 इंक्लूड करा तो 0 के यहाँ पे 0 इंक्लूड किया तो यहाँ से सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ही हैं। यदि मैं इनमें निगेटिव नंबर्स भी -1 -2 -3 एंड ऑल अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट तक और इंक्लूड कर दूं तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स। क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। यहाँ पे देखो, अ होल नंबर फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव और नेगेटिव इनफाइनाइटली इज कॉल्ड इंटीजर्स। एंड सेट ऑफ अ नंबर्स, ये भी आप कह सकते हो, सेट ऑफ अ नंबर विच इंक्लूड 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर जेड। इधर पे लिखा हुआ है। सो आप लोग को सीधा इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसका पूरे नोट्स आपको तैयार करने हैं, तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ तैयार की हुई है। सो इंटीजर्स नंबर लाइन में कैसे शो करोगे? तो नंबर लाइन तो आपने बेसिक आपने पहले भी पढ़ रखा है कि नंबर लाइन हम यदि ऐसा बनाए तो ये 0 होता है। इधर के सारे नंबर स्टार्ट होते हैं -1 -2 -3 और इधर से सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4। ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, पॉजिटिव का इनफाइनाइट, और ये जाएंगे नेगेटिव का इनफाइनाइट। ठीक है। सो ये हमारा इंटीजर्स हो गए, जो भी हम नंबर लाइन में डिनोट कर रहे हैं, जो भी नंबर विथ इंक्लूडिंग 0 इज ऑल्सो अ इंटीजर। क्लियर है? देन उसके बाद देखते हैं कि हमें आगे पढ़ना क्या है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फैक्ट अबाउट हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब देखो, पहले आपने सीधा आपने पहले ही सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास से पढ़ रखा है कि 2 + 2 दैट इज 4 मीन्स ये नेचुरल नंबर है। मान लो कोई दूसरा एग्जांपल ले लूँ, 2 + 5 करना था तो आपने सीधा इसका कर दिया आंसर 7। सो ये आपस में कौन कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं? नेचुरल नंबर। मान लो कोई 2 होल नंबर हैं तो होल नंबर में जस्ट सपोज आपने एक 0 ले लिया, 0 इज अ होल नंबर, 0 से स्टार्ट होते हैं, और मैं एक 5 ले लूँ तो 0 + 5 ये क्या होता था? 5 हो जाएगा। लेकिन नाउ इंटीजर्स में तो सारे आ जाते हैं। इंटीजर्स में सारे के सारे नेगेटिव इनफाइनाइट तक आ जाएंगे, जो कि -1 से स्टार्ट हो रहे हैं, -1 -2 डैश डैश डैश, और पॉजिटिव वाले भी आ जाएंगे 0 के साथ 1 2 3 डैश डैश डैश। मान लो कि 2 इंटीजर्स मैंने ले लिया, ए इंटीजर ले लिया -4 और बी इंटीजर ले लिया 3। सो आपस में इन दोनों को ऐड कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर मेरा -4 है, इसको मैं ऐड कर रहा हूं किसके साथ? 3 के साथ। सो यहाँ पे साइन कन्वर्जन होता है। आप इस कॉलम के थ्रू, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा नंबर लाइन के थ्रू समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप सीधा एक ध्यान रखो कि प्लस माइनस हमें देगा प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस हमें देगा प्लस। मीन्स हमें करना क्या है यहाँ पे, ये ऑपरेशन आपका डिसाइड होता है कि आपको करना क्या है। प्लस माइनस माइनस आपको करना पड़ेगा, और प्लस प्लस है तो आपको प्लस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है, तो हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को ही माइनस करना है। तो यदि मैं 4 - 3 करूं तो आंसर देगा 1। सो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा 1। ऐसा नहीं है कि यदि माइनस करना है और ये मान लो कि 3 पहले लिखा है और -4 बाद में लिखा है, तो आप 3 - 4 कैसे करोगे? कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को ही वही ऑपरेट करना है जो ऑपरेशन आपका आ रहा है। माइनस प्लस जो भी आपको दे रहा है, यहाँ पे माइनस था तो माइनस प्लस माइनस, एंड देन बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को आपने क्या किया? माइनस कर दिया। सो आंसर आया आपका 1। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगा है बड़े वाले नंबर पे, ये चेक करना है। बड़े वाले नंबर पे नेगेटिव साइन लगा है तो आपका आंसर भी कितना आएगा?
-1। इसी तरह यदि मैं 3 - 4 भी यदि करता हूं तो 3 - 4 में क्या है, यहाँ पे तो डायरेक्ट माइनस लगा हुआ है। सो 3 - 4 दैट विल गिव यू -1, बिकॉज बड़े वाले नंबर से ही मैं छोटे वाले नंबर को माइनस करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा बड़े वाले नंबर का साइन यहाँ पे लगेगा। बड़े वाले नंबर पे यहाँ पे क्या साइन लगा है, हमेशा किसी भी नंबर का जो साइन हम डिसाइड करते हैं वो लेफ्ट साइड हमेशा लगता है। जैसे सपोज मैंने सिंगल 5 लिखा तो सिंगल 5 ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव का है, इसमें भले कोई साइन नहीं लगा लेकिन ये पॉजिटिव का है। -5 लिख दूंगा तो ये माइनस इसका साइन है, किसका, 5 का। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। जस्ट सपोज मैं दो इंटीजर, इन्हीं दो इंटीजर को a इक्वल्स टू -4 जो लिया था और b इक्वल्स टू 3 लिया था, इन्हीं को मेरे को माइनस करना है। सो -4 दैट इज a, ठीक है, एंड माइनस कर रहा हूं किससे, 3 से, दैट इज b। तो अब आप देखो -4 - 3 इक्वल्स टू आंसर क्या देगा। अब आप वही चीज जो मैंने यहाँ पे एक पूरा कॉलम में समझाया कि माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, मतलब आपको इन दोनों नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। सो 4 + 3 आप करोगे 7, और फिर क्या डिसाइड करना है, बड़ा वाला नंबर देखो, बड़ा वाला नंबर कैसा है, नेगेटिव का, तो आपका आंसर भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान रखना है, कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी दो इंटीजर्स का करोगे, बच्चे इनमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मान लो और एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया था, ये मेरा एग्जांपल नंबर सेकंड है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड। एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं, जस्ट सपोज मैं एग्जांपल ले लिया -2 एंड -2, दो सेम नंबर ले लिया। सो -2 माइनस माइनस दो बार है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मींस आपको ये दोनों नंबर क्या करने हैं, आपस में प्लस करना है। तो 2 + 2 कितना आएगा, 4। बट यहाँ पे दोनों के साइन नेगेटिव हैं और दोनों सेम नंबर हैं, इस कारण से मैं नेगेटिव ही पुट करूंगा। क्लियर है। मान लो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पे समझाने के लिए कि -3 एंड -2 ऐसा ले लेता हूं। तो माइनस माइनस प्लस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 3 + 2 5 देगा, और साइन किसका आएगा, साइन बड़े वाले का आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है और ऑपरेशन जो डिसाइड होता है वो इनके साइन से डिसाइड होता है। यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हुआ, 2 + 2 4, यहाँ पे माइनस माइनस था, प्लस हुआ, 3 + 2 5, एंड साइन बड़े वाले नंबर का। यदि नंबर सेम है, 2 + 2 है, तो भी यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव साइन लगा है दोनों में। तो ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स का एडिटिव इनवर्स। अब यहां पे आपको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स। मैंने यहाँ पे मेरी राइटिंग यदि थोड़ा सा डाउटफुल लगे, आपको समझ में नहीं आए, तो मैं यहाँ पे पूरा PDF क्रिएट कर रखा हूँ, आप यहाँ से अच्छे से इसको लिख सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं अपने नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। अब एडिटिव इनवर्स की यदि बात करें तो एडिटिव इनवर्स में आपका आंसर आना चाहिए हमेशा 0। मान लो कि मैं एक नंबर लेता हूं 5 फॉर एग्जाम्पल, सो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने 5 लिया और 5 का कोई साइन नहीं बताया, मतलब ये ऑटोमेटिक किसका है, पॉजिटिव का। सो इसका एडिटिव इनवर्स होगा मेरा -5। तो जब भी मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा, यहाँ पे क्या बोला है, एडिटिव, एडिटिव मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो एडिटिव इनवर्स में ऐड करूंगा और सेम नंबर का एडिटिव इनवर्स लेना है, तो मैंने बताया कि पॉजिटिव का 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -5। तो यदि मैं दोनों को ऐड करूं तो आप देखो मुझे क्या मिलेगा, यहां पे 5 है, प्लस कर रहा हूं ये एडिटिव इनवर्स के कारण, और इसका एडिटिव इनवर्स मैंने लिया -5। सो 5 प्लस माइनस माइनस, मैंने साइन क्या बताया था, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 5 इक्वल्स टू में 0, 5 - 5 दैट विल गिव यू 0। सो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 0 ही। सो एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का यदि आपको फाइंड करना है तो जस्ट उसका साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे इंटीजर्स बोला है, सो इंटीजर्स का एडिटिव इनवर्स कोई भी इंटीजर हो सकता है। मान लो कि मैंने एक एग्जांपल और लिया, ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था एडिटिव इनवर्स में, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और लेता हूँ। एडिटिव इनवर्स का एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, माइनस का इस बार ले लेता हूँ, माइनस का 9 ले लेता हूँ। सो माइनस का 9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 9, और फिर दोनों को आप ऐड करके देखो। सो
जब भी ऐड करोगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस मतलब 9 माइनस 9 दैट विल गिव यू 0, और दोनों का सेम था तो यहाँ पे नेगेटिव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 का प्लस माइनस आप कुछ भी करो वो हमेशा 0 ही रहता है। इसी कारण से 0 में आपको कभी भी कोई साइन नहीं दिखाई देगा। जब आप नंबर लाइन बनाते हो ऐसा, तो नंबर लाइन में 0 पे आप साइन नहीं लिखते हो। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और ये पॉजिटिव जाता है, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और ये निगेटिव की तरफ जाता जाएगा। तो 0 में कोई भी साइन आप नहीं लगाते हो, 0 हमेशा 0 ही रहेगा। देयर इज नो साइन ऑन 0। आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।